नमस्कार दोस्तों। मुस्लिम संप्रदाय के लोग अल्लाह के बाद नक्श और ताबीज़ पर सबसे ज़्यादा यकीन रखते हैं। ये नक्श सभी प्रकार की बाधाओं से निजात दिलाने के साथ साथ किसी खास प्रकार की कार्य सिद्धि के लिए भी बनाए और धारण किए जाते हैं। संसार की ऐसी कोई समस्या नहीं जिनका निराकरण हम इन नक्श के माध्यम से ना कर सकें। दोस्तों, नक्श बनाने और धारण करने के पहले इसके निर्माण की विधि, प्रयुक्त होने वाली सामग्री, उचित समय, प्रयोग विधि, सावधानियां और परहेज की जानकारी प्राप्त कर लेना भी अति आवश्यक है। दोस्तों, ये सारी जानकारी आज हम आपको इस वीडियो में देने जा रहे हैं। वीडियो को ध्यान से देखें। नक्श क्या है? हिंदू धर्म में पढ़े जाने वाले मंत्रों को मंत्र और लिखे जाने वाले मंत्रों को यंत्र कहा जाता है। वहीं इस्लाम धर्म में बोलने वाले मंत्र, लिखे जाने वाले मंत्र तथा संख्याओं पर आधारित यंत्रों, इन सभी को नक्श कहा जाता है। इस्लाम तंत्र में नक्श का अत्यधिक प्रचलन है। लोग इन नक्शों को अल्लाह ताला की करामात मानते हैं। बस आवश्यकता इस बात की है कि धारणकर्ता इन पर पूरा विश्वास रखे। नक्श ताबीज लेखन में प्रयुक्त होने वाली सामग्री। नक्श ताबीज को प्रायः लकड़ी की कलम या फिर किसी वृक्ष की टहनी की कलम द्वारा सादा कागज, मृगशाला इत्यादि पर केसर, मुश्क, जाफरान अथवा गुलाब के अर्क से लिखने का विधान है। नक्श लिखने के लिए प्रायः लाल और काली स्याही का प्रयोग किया जाता है और किसी खास परिस्थिति में स्याही में थोड़ी सी चीनी और खुशबू भी मिला दी जाती है। ताबीज़ लिखने में पेन और बॉल पेन का प्रयोग पूर्णतः वर्जित है। साथ ही ताबीज़ बनाते समय लोह धातु स्पर्श भी वर्जित है। नक्श लेखन के स्थान पर लोबान, गूगल, धूपबत्ती जलती रहनी चाहिए। उचित समय का निर्णय। ताबीज़ निर्माण करते समय तिथिवार, नक्षत्र आदि का विचार करना अति आवश्यक है। नक्श लेखन में दिन का भी बहुत महत्व होता है। इसके अलावा चंद्रमा और सितारों का ध्यान रखना भी आवश्यक है। इस्लामिक तंत्र में जुमेरात और जुम्मे को सर्वाधिक कारक दिन माना गया है। सम्मोहन कारक नक्श गुरुवार या शुक्रवार को सुबह के वक्त लिखा जाता है, तो शत्रुनाशक और उच्चाटन या विद्वेष संबंधी ताबीज शनिवार या मंगलवार को झूल या मिरिक की घड़ी में लिखा जाता है। नक्श लिखने से पहले वुजू करना एक परम आवश्यक शर्त है। पाक साफ होकर ही नक्श लेखन का विधान है। इस्लामी तंत्र का हर एक कार्य सितारों पर आधारित होता है, इसलिए 7 सितारों, बुर्जों एवं घड़ियों के विषय में किसी बुजुर्ग मौलवी से जानकारी अवश्य प्राप्त कर लें। ताबीज की प्रयोग विधि। किसी कागज, खाल, भोजपत्र, घटक या अन्य किसी वस्तु पर यंत्रों को लिखकर किसी धातु के खोल में अथवा यूं ही मोमजाया करके डोरी के माध्यम से भुजा पर बांध दिया जाता है या फिर गले में धारण करा दिया जाता है। ताबीज़ों का मूलाधार इन यंत्रों अथवा नक्शों का अंकन ही है, फिर उसकी पूजा पाठ, प्रतिष्ठा इत्यादि है। सावधानियां एवं परहेज। नक्श निर्माण से पूर्व आमिल को पाक साफ हो जाना चाहिए। यदि ऐसा संभव ना हो तो वजू तो अवश्य ही कर लेना चाहिए। स्वच्छ वस्त्र पहनकर, इत्र आदि लगाकर निश्चित आसन पर बैठकर ही नक्श ताबीज का निर्माण करना चाहिए। नक्श लिखते समय ना तो अपने स्थान से उठना चाहिए और ना ही मन में कोई अपवित्र विचार लाना चाहिए। नक्श लिखते समय आयतों एवं अंकों के शुद्ध लेखन के साथ ही साथ खानों की चालों का ध्यान भी रखना परम आवश्यक है। शराब, मांस, मछली, अंडा, लहसुन, प्याज, इन पदार्थों का सेवन पूर्णतः वर्जित है। ध्यान रखें, अल्लाह की यह सुन्नत है और उसका एक मजबूत संविधान है जिसमें परिवर्तन की कोई गुंजाइश नहीं है। इसलिए हर आमिल को नमाज, रोजे का पक्का पाबंद, सच्चा, नेक, ईमानदार होना चाहिए। ईमान बेचकर अमल करने वाले पर अल्लाह कभी मेहरबान नहीं होता और ना ही उसे सहयोग करता है। अमल के उसूलों का कड़ाई से पालन करने वाला योग्य आमिल इस्लामिक तंत्र का
सच्चा सेवादार होता है। चूँकि अमल का रूहानी कारनामों में सीधा ताल्लुक़ होता है, इसलिए सच्चे आमिल की रूहानियत निहायत ज़रूरी है, तभी जाकर वह कामयाब आमिल बन सकता है। दोस्तों, ये थी नक्श निर्माण से लेकर प्रयोग करने तक की समझ जानकारी। यदि आप इन नियमों और सावधानियों को ध्यान में रख के ही ताबीज़ का निर्माण करेंगे, आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।